क्लासरूम में बैठकर पढ़ने से ज़्यादा लोग कहते हैं कि घूमने फिरने से ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। इसीलिए हर साल न जाने देश भर के कितने स्कूल कॉलेजेस में से एजुकेशनल ट्रिप्स जाती हैं, देश दुनिया घुमाती हैं, जिनसे बच्चों को एक नया एक्सपीरियंस और क्लासरूम के बंद एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर कुछ नया सीखने को मिलता है। पर आपने स्कूल कॉलेज की ट्रिप ज़्यादा देखी होंगी, पर क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ऐसी एजुकेशनल ट्रिप के बारे में जो एक पूरी ट्रेन भर के स्टूडेंट्स को ले जा रही हो? नहीं ना? आइए देखिए। 1000 लड़कियों का एक कारवां निकल पड़ा है देश घूमने। मिशन है 12 दिनों में देश के 4 राज्य घूमना, भारत को एक अलग नजरिए से देखना और इस एजुकेशनल ट्रिप के अंत में एक बेहतर इंसान बनकर उभरना। ये है मिशन ज्ञानोदय, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी की 1000 स्टूडेंट्स 15 कोच की स्पेशल ट्रेन में बैठकर घूमने निकल पड़ी हैं। नया एक्सपीरियंस है, नए दोस्त हैं और है नया सफर। दिल्ली से अहमदाबाद, मुंबई, गोवा, बंगलुरु और वर्धा का चक्कर लगाने वाली ये ट्रिप दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह का आइडिया है और उन्हें इसकी प्रेरणा मिली महात्मा गांधी से। रेल यात्राओं की भूमिका वाकई शिक्षा के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और मैं शिक्षा को एक कमरे में बंद ब्लैक बोर्ड के आधार पर नहीं मानता हूँ। ये भी गांधी जी की ही सीख है, इसमें पिताजी के भी विचार मिलते रहे गांधी जी से कि शिक्षा के संबंध में जितना हाथों का प्रयोग होगा उतना ही हृदय में ज्ञान उतरेगा। प्रेरणा गांधी जी के जीवन से मिली। ट्रेन का रूट भी गांधी जी से ही प्रेरित हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रेलवे के साथ मिलकर पूरी यात्रा का खाका ऐसे तैयार किया कि स्टूडेंट्स को गांधी जी के जीवन की झलक देखने को मिले। अहमदाबाद और वर्धा को इस सफर में खास वजह से ही शामिल किया गया। सफर के दौरान स्टूडेंट्स महात्मा गांधी के जीवन और उनके अनुभवों से जुड़े रहें, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया। हर ट्रेन में हर व्यक्ति को एक आत्मकथा उनकी मिली है भेंट में। मैं चाहूंगा कि यात्रा में पढ़ें, उस पर कोई रिपोर्ट भी समझ, पूरी आत्मकथा तो नहीं पढ़ पाएंगे, उसके कुछ अंश और उस पर कुछ हमें रिपोर्ट दर्ज कराएं, क्या समझे, क्या देखा। लेकिन ज्ञानोदय एक्सप्रेस की इस एजुकेशनल ट्रिप का मकसद गांधी जी की विचारधारा के साथ साथ आधुनिक भारत से इन स्टूडेंट्स को रूबरू कराना भी था। इसीलिए ट्रिप में मुंबई, गोवा और बंगलुरु को जोड़ा गया, जहां भारत के नए रूप के साथ मुंबई में नौसेना का नेवल बेस दिखाया गया, तो गोवा में वायुसेना का एयरबेस और बैंगलोर में इसरो या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के दर्शन भी इन खुशकिस्मत स्टूडेंट्स को नसीब हुए। ज्ञानोदय एक्सप्रेस को लेडी स्पेशल बनाने के पीछे भी एक खास मकसद था। एक महिला अगर प्रशिक्षित होती है तो पूरा परिवार का भला होता है। पुरुष को करोगे तो पुरुष जाति कुछ ऐसी है कि एक ही का भला होता है। और उस पर भी अगर पूरी लेडी स्पेशल ट्रेन में सारी लड़कियां एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स हों तो मुश्किल और भी आसान बन जाती है। पर फिर भी इतनी लंबी और इतने बड़े पैमाने पर आज तक भारत में कोई भी एनसीसी एनएसएस ट्रिप नहीं की गई है, तो ज्ञानोदय एक्सप्रेस की इन 1000 लड़कियों को मैनेज करना आसान नहीं होगा। अहमदाबाद के बाद ज्ञानोदय एक्सप्रेस ने रुख किया देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का, जहां पहुंचकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 34 अलग अलग कॉलेजेस से आई लगभग 1000 लड़कियां 2 जत्थों में बट गई। आधी ने नेवल डॉकयार्ड का रुख किया और आधी लड़कियां चली मुंबई की पहचान गेटवे ऑफ इंडिया की ओर। गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल की शान देखने के बाद ज्ञानोदय एक्सप्रेस की ये टुकड़ी निकली मुंबई की बाकी मशहूर जगहों के सफर पर। और मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव पर ऐसे ही घूमते हुए हमें मिली दूसरे जत्थे की वो स्टूडेंट्स जो नेवी बेस देखकर लौटी थी। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं, इन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिला जो हम में से शायद बहुत कम लोगों को मिल पाता है, वो है इंडियन नेवी के डॉकयार्ड में जाने का एक्सपीरियंस। तो आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा वो जो था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमें वहाँ जाके कई तरह की चीज़ें बताई गई, लाइक वर्टिकल लैंडिंग, दे टुक अस, वी इंटरेक्टेड विद द ऑफिसर्स, दे टुक अस फॉर द इंटायर, उन्होंने पूरी हमें शिप दिखाई कि कैसे पूरी शिप के अंदर पूरा हमें पूरा टूर दिखाया गया उसके अंदर कि क्या कैसे वहाँ पे क्या क्या है। आप
कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हमें उन्होंने सबमरीन्स के बारे में बताया था एंड दे टोल्ड अस हाउ विमेन आर गेटिंग एम्पावर्ड टू गेट इनटू नेवी मोर। उन लोगों ने अलग से अपना लॉजिस्टिक सेंटर दे आर ट्राइंग टू ओपन दैट ताकि स्पेशली विमेन ऑफिसर्स कैन गेट इनटू इट। दे टोल्ड अस अबाउट द अपॉर्चुनिटीज वी हैव इवन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, नॉट जस्ट फॉर साइंस। हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस की ये जो सारी ट्रिप है, इसके बाद कई लोग इंडियन नेवी में, ढेर सारे इंडियन नेवी को वुमेन ऑफिसर्स मिलेंगे। क्या ये हो सकता है? कितने लोग इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहेंगे? मुझे तो ये लग रहा है कि इंडियन नेवी आपको ढेर सारी वैकेंसी क्रिएट कर लेनी चाहिए। ये सारे वुमेन ऑफिसर्स आपके इंडियन नेवी को ज्वाइन करने वाले हैं। ज्ञानोदय एक्सप्रेस में इन लोगों का ज्ञान तो यकीनन उदय होता दिख रहा है। देखिए, इन्हें नए एक्सपीरियंस के साथ ही नए करियर ऑप्शंस भी दिखने लगे। अब यहाँ से चलते हैं मुंबई के एक और लैंडमार्क हाजी अली। हाजी अली के बाद अब वक्त हो चला है ट्रेन दोबारा पकड़ने का। माया नगरी मुंबई के दर्शन तो अच्छी तरीके से हो गए, पर अब सामने है असली चैलेंज। इन 1000 स्टूडेंट्स को इस ज्ञानोदय एक्सप्रेस में अच्छी तरीके से मैनेज करके बिठाने का, और ट्रेन छूटने में है अभी सिर्फ 10 मिनट। तो क्या ये टास्क अच्छी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा? टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेल, चीज़ें अच्छे से मैनेज हो गई। ट्रेन ज़रा सी लेट ज़रूर हुई, पर इतना तो मानना पड़ेगा कि 1000 स्टूडेंट्स को एक साथ मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। अब ज्ञानोदय एक्सप्रेस का अगला स्टॉप होगा गोवा। सफ़र जारी रहेगा, तब तक लीजिए आप एक छोटा सा ब्रेक। पंद्रह डब्बों के ज्ञानोदय एक्सप्रेस में हर तरफ खुशियों का माहौल है। कहीं गप्पे लड़ाती लड़कियों के ग्रुप, तो कहीं अंताक्षरी खेलती गाती गुनगुनाती लड़कियां, तो कहीं गानों पर थिरकती लड़कियों की टोली। लेकिन इन सबसे अलग कुछ लड़कियां चुपचाप पढ़ती हुई भी दिखी, जो शायद गांधी जी पर लिखी किताबों पर अपने रिव्यू नोट्स तैयार कर रही हैं। पर ज्ञानोदय एक्सप्रेस की इस मस्ती की पाठशाला का एजेंडा किताबी ज्ञान से ज्यादा घूम फिर कर ज्ञान पाना है। और कोंकण रेलवे पर खूबसूरत सफर के बाद अगली सुबह का पड़ाव था गोवा का मडगांव शहर। छोटा सा स्टेशन पर 1000 लड़कियों का रेला, और मडगांव स्टेशन पर बाकी लोग थोड़े हैरान परेशान जरूर दिखे। जानकी देवी, गुरु गोविंद, 3 कॉलेज। पीपल वर वेरी इंक्विजिटिव, क्योंकि जब वो देखते थे कि ये रेड एंड ग्रीन जैकेट्स पहनी हुई इतनी सारी लड़कियां कहाँ से आई हैं, तो उनको थोड़ी इंक्विजिटिवनेस तो होती थी। बट देन व्हेन दे केम टू नो कि वो किस मोटिव से आई हैं और क्या करने आई हैं, आई थिंक दे आल्सो लाइक्ड इट। मडगांव स्टेशन से 50 बसों का कारवां अब निकल पड़ा है गोवा की सैर पर उससे पहले ये बताना जरूरी है कि इन सारी लड़कियों को गोवा के कोलवा इलाके में 30 अलग अलग होटलों में ठहराया गया था। 1 घंटे का ब्रेक और फिर शुरू होगा खूबसूरत गोवा का सफर, जहां हर कॉलेज से कुछ चुनिंदा लड़कियों का ग्रुप रुक करेगा गोवा के एयरफोर्स बेस का, और बाकी लड़कियां जाएंगी गोवा की खूबसूरती देखने। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज की खास पेशकश घूमना जरूरी है, जहां इस वक्त हम घूम रहे हैं गोवा के खूबसूरत बीचेस पर। और वैसे भी गोवा की खूबसूरती मॉनसून के टाइम पर काफ़ी और बढ़ जाती है। मौसम सुहाना रहता है, इसी के साथ जिधर भी नज़र डालो वहाँ पर खूबसूरती दुगनी बढ़ी हुई नज़र आती है। ऑफ सीज़न होने के कारण इस वक्त होटल्स भी आसानी से मिल जाते हैं, और साथ ही बीचेस पर भीड़ भी काफ़ी कम होती है। लेकिन इस साल सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोवा की शोभा बढ़ाने के लिए आ चुकी है 1000 गर्ल स्टूडेंट्स की भीड़। शॉपिंग के मोह ने लड़कियों का पीछा गोवा में भी नहीं छोड़ा, पर देखा जाए तो घूमने के साथ साथ शॉपिंग भी जरूरी होती है, क्योंकि शॉपिंग से भी कई बार उस शहर, उस राज्य के बारे में काफी कुछ पता चलता है।
जैसे किस तरह का बिजनेस यहाँ अच्छा चलता है, या फिर हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटेज इंडस्ट्रीज देखकर उस जगह के कल्चरल और ज्योग्राफिकल बातों का काफी कुछ अंदाजा लग जाता है। दोनों का बताओ फाइनल कितना तो जब तक ज्ञानोदय एक्सप्रेस की ये लड़कियां गोवा भ्रमण कर रही थीं, तो हमने मौका तलाशा और इन लड़कियों के गुरुजनों से अंदर की बातें जानने की कोशिश की। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो फैकल्टी है जो इस सारी ये जो वानर सेना पीछे आपको खड़ी दिख रही है ना, उनको मैनेज कर रही है। तो आप ये बताइए एक वर्ड में, ये 1000 जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, इन्हें मैनेज करना मुश्किल था या आसान? बना दिया आसान। बना दिया आसान, वेरी वेल। मुश्किल है लेकिन उसको थोड़ा आसान बनाया, बच्चे कंट्रोल में रहे, ताकि बाहर का है जगह, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ये सारी चीजें। कुछ सजा वजा दी जो बच्चे नहीं, थोड़ा बहुत discipline में डांटना नहीं तो रहते? जरूरी होता है, क्योंकि बीचेस पे ये चले जाते हैं तो सुनते नहीं है किसी की, तो वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो पानी में एक दो डूब गया तो बहुत मुश्किल। क्या आपको लगता है कि इस ट्रिप से ये जो बच्चे हैं जो आपके साथ हैं, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनको फायदा होगा जीवन में? गर्ल्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। दे कैन हेल्प ईच अदर, दे कैन कम्युनिकेट ईच अदर, और उनका सोशल जो इथिक्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, और नेचर से वो सीख रही हैं, क्लासरूम के बाहर आके वो सीख रही हैं। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक इन्वेस्टमेंट है जो पूरे इंडिया के लिए एक इन्वेस्टमेंट होगा। एक्चुअली इस ट्रिप से एजुकेशन के अलावा बच्चे जो साथ में रह रहे हैं ना, एक दूसरे का हेल्प करना, एक दूसरे के साथ रहना। जैसे कई बार बोलते हैं मेरे फ्रेंड नहीं है इस कमरे में, मैं यहाँ नहीं, हम कहते हैं भाई दूसरे के साथ भी रहना सीख लो। सो नाउ दे नो हाउ टू शेयर। वो जो शेयरिंग वाली फीलिंग है ना, वो इन बच्चों में अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। इतना तो तय है कि ज्ञानोदय के इस सफर ने इन 1000 लड़कियों को न सिर्फ ज्ञान दिया, बल्कि जीवन के कई जरूरी सबक भी सिखाए। जो लड़कियां कुछ दिनों पहले तक एक दूसरे को जानती नहीं थी, अब एक टोली का हिस्सा हैं और आगे शायद लंबे समय तक दोस्त रहेंगी। पर क्या ये ट्रिप इन लड़कियों के लिए नए दोस्तों के साथ क्या नए करियर ऑप्शंस भी लेकर आई है? मैं तो सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहती हूँ। उसके बाद मैं मीडिया का कोर्स करना चाहती हूँ, टीवी प्रोडक्शन का। आई वुड लाइक टू परस्यू माय एमबीए एंड आगे बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ मैं। आई विश टू परस्यू माय एमएसडब्ल्यू मास्टर्स इन सोशल वर्क। मैं डिफेंस ज्वाइन करना चाहती हूँ। आई एम एन एनसीसी कैडेट एंड आई वांट टू जॉइन डिफेंस एंड आर्मी। अरे कल के आईपीएस से तो बात कर लीजिए, कल का आईपीएस। जितने टीवी देख रहे हैं ना, आप देख लीजिए, यहाँ पे आईपीएस कैडेट्स मिल रहे हैं आपको, फ्यूचर के नेवी ऑफिसर्स दिख रहे हैं, आर्मी ऑफिसर्स दिख रहे हैं। आप कुछ जोड़ना चाहती हैं लगता है? I want to become an economist. I'm a student of geography from Miranda House. So what all I've analyzed over here is the geographical aspects. Even I can locate the point I'm standing right now, and even the elevation above the sea level. So all these areas and cities that I've visited really interest me a lot. So I hope to work further on this. मतलब यहाँ से इतना क्लियर हो रहा है कि इंडिया को आने वाले 10 साल में कल्पना चावला, किरण बेदी, डॉक्टर अमर्त्य सेन और कौन-कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, आईपीएस कैडेट्स, नेवी चीफ्स, सब कुछ मिलेंगे। और ये जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस चली है, इस सारे ऑब्जेक्टिव को सफल करेगी। थाउजेंड इज टू 1 ये है रेशियो ज्ञानोदय एक्सप्रेस की इस एजुकेशनल ट्रिप का। 1000 लड़कियां और सिर्फ अकेला मैं एक लड़का। मेरी क्या हालत हो रही होगी, आप सब इस बात का अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बेचारी लड़कियों ने हूटिंग कर करके मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, अब जरा सीरियस बात करते हैं। ये जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस की ये पूरी ट्रिप है 1000 लड़कियों को लेकर, किस तरीके से वो मैनेज हो पाई, आइए देखते हैं उसकी सीक्रेट रेसिपी क्या है। बिहाइंड द सीन्स ज्ञानोदय एक्सप्रेस। 1000 लड़कियां, 64 टीचर्स, 15 कोच की एक स्पेशल ट्रेन, 12 दिन का सफर, 5 अलग अलग शहर, हर शहर में रुकने, खाने, घूमने का फ्री में इंतजाम। इन सब चीजों को मैनेज करने का काम सच में मुश्किल ही रहा होगा, पर इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया बढ़िया प्लानिंग, बेहतरीन मैनेजमेंट और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ने। इस ट्रिप की प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी, बस सही वक्त का इंतजार था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह की अगुवाई में 6 महीने पहले कोर कमेटी बनाई गई, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हर काबिल इंसान को जगह मिली। कितने बच्चे जाएंगे, कैसे जाएंगे, इस बारे में बात हुई, साथ ही रेलवे से भी बातचीत आगे बढ़ाई गई। जुलाई का महीना तय हुआ, जिससे ट्रेन का सफर गर्मी भरा ना हो। पूरी ट्रेन स्लीपर कोच वाली बनाई गई, जो सस्ती भी पड़े, साथ ही गांधी जी की तरह खुली खिड़कियों से भारत दर्शन करने के फायदे भी बहुत थे।
रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC से मदद ली गई, जिसने इन सभी स्टूडेंट्स के रुकने, खाने और घूमने का इंतजाम देश भर में फैले अपने नेटवर्क की मदद से आसानी से करवा दिया। मजे की बात ये कि इतना सब तामझाम बगैर सरकार की मदद के हुआ। सरकार से हमने कोई बातचीत इस पे की नहीं, आवश्यकता नहीं थी, कोई सरकार से लेन देन इस पे रहा नहीं। विश्वविद्यालय के स्तर पे ही सब कुछ हो गया। ट्रेन का रूट डिसाइड हुआ, इसरो, नेवी, एयरफोर्स जैसी संस्थाओं से परमिशंस जुटाई गईं। 1000 लड़कियां शॉर्टलिस्ट की गईं और उनके परिवारों को इस ट्रिप के लिए मनाया गया। और बस ज्ञानोदय एक्सप्रेस तैयार हो गई अपने सफर के लिए। पर अभी एक सबसे जरूरी काम बाकी था। सफर के दौरान किस तरह से इन 1000 लड़कियों को मैनेज किया जाए। 64 मेंबर का फैकल्टी स्टाफ क्या इन सबको संभालने के लिए काफी होगा? इसके लिए सही मैनेजमेंट और प्लानिंग की जरूरत पड़ी। अगर एक कोच में 70 बच्चे हैं, सो 70 बच्चों में हमारे ग्रुप लीडर्स हैं, ग्रुप लीडर्स के ऊपर हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स के ऊपर हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स और उसके बाद चीफ कोऑर्डिनेटर। सो द वर्क बिकम्स वेरी सिंपल। सही कोऑर्डिनेशन के लिए टेक्नोलॉजी की मदद भी ली गई। हर डब्बे के अंदर लाउड स्पीकर्स लगाए गए, जिससे स्टेशन पर या चलती ट्रेन में हर कोच में बैठे स्टूडेंट्स को हर पल सही जानकारी मिलती रहे। ट्रेन में सिक्योरिटी का भी खास ध्यान रखा गया। हर डिब्बे में फैकल्टी मेंबर के अलावा रेलवे के गार्ड्स और अटेंडेंट को रखा गया। इसके साथ ही ट्रेन में डॉक्टर्स और नर्स का भी साथ रखा गया। सभी स्टूडेंट्स परिवार से संपर्क में रहें, इसके लिए स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स और 3G डोंगल्स दिए गए, जिससे बच्चे वीडियो चैट कर सकें। ट्रेन तो सुरक्षित हो गई, पर ट्रेन के बाहर भी सही कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। हमारे पूरे ट्रिप में 34 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और इन कोचेस को क्योंकि हमने बांट दिया था, एरियाज सारे देखे गए थे, कॉमन पॉइंट बनाया गया था जहां हम एटलीस्ट वंस अ डे सारे मिलते थे। हर ट्रिप को 3 भाग में बांटा जाता था। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी दिन में कई बार ली जाती थी। बाजार में या सी बीच पर स्टूडेंट्स खो ना जाएं, इस लिहाज से हर स्टूडेंट के गले में आई कार्ड के अलावा उनके पहनावे को भी ऐसा डिजाइन किया गया था जिससे कि वो दूर से ही पहचान में आ जाएं। नियॉन लाइट्स वाली हरी पीली जैकेट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहचान आसानी से बता देती थी। 1000 लड़कियों को लॉजिस्टिकली मैनेज करना भी अपने आप में एक चैलेंज था। किसी भी एक होटल में इनके ठहरने का इंतजाम करवा पाना नामुमकिन था। IRCTC को हर शहर में लगभग 15 से 18 होटल्स में इन स्टूडेंट्स के ठहरने का इंतजाम करवाना पड़ा। घूमने फिरने के लिए हर जगह 25 से 30 AC बसेस की पूरी सेना को इन स्टूडेंट्स की सेवा में लगाना पड़ा। तो आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस भारी भरकम ट्रिप के लिए कितना खर्चा उठाना पड़ा होगा? भारी कॉस्ट आया है, करीब 1.5 करोड़ रुपए शायद लगे हैं विश्वविद्यालय के, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ है उसके मुकाबले में जोड़िए तो कुछ भी दाम नहीं। 1000 बच्चों के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का खर्च। मोटे मोटे कैलकुलेशंस के हिसाब से हर स्टूडेंट के ऊपर लगभग 15,000 रुपए का खर्चा हुआ। हालांकि ज्ञानोदय एक्सप्रेस की इस ट्रिप पर हुए सभी खर्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उठाया और किसी भी स्टूडेंट से एक भी पाई नहीं ली गई। पर अगर कोई और कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस तरह की एजुकेशनल ट्रिप पर जाना चाहे तो क्या 15,000 रुपए खर्च करके ऐसी ट्रिप पर जाना सार्थक होगा? जी हाँ, घूमने फिरने, नए अनुभवों के साथ साथ ऐसी ट्रिप शायद आने वाले दिनों में आपको अच्छे नंबर भी दिलाएगी। हमारा प्रस्ताव ये रहेगा एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास कि भाई ये रेल यात्रा वगैरह को भी उसकी भी गणना होनी चाहिए क्रेडिट सिस्टम में। तो अच्छे मार्क्स के लिए अब घूमना भी जरूरी है। अब आप सब लोगों के सामने एक रैपिड फायर क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों की जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस की जो ट्रिप थी, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोगों ने इंडिया की अलग अलग जगह देखी, इंडिया को एक अलग नजरिए से देखा। इंडियन होना आपके लिए कितना महत्व रखता है? बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, नए लैंग्वेजेस, नए लोग जिनसे हम कॉमनली इतना इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है हम सबको, जो इतनी इजीली एक जगह पे बैठकर नहीं मिल सकता। क्या आपको लगता था कि इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर जिसे कहा जाए इतनी अलग अलग चीज़ें आपको एक ही ट्रिप के दौरान सीखने को मिल सकती थी? सुना था काफ़ी, देखा भी था, बट खुद से एक जानना, खुद से एक्सप्लोर करना, वो एक नया एक्सपीरियंस, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनका कभी बीइंग अ गर्ल हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे एक्सप्लोर करेंगे, लाइक गोवा बीचेस, इसरो एंड ऑल। तो वो एक बहुत अच्छा हमारे लिए DU ने अपॉर्चुनिटी दी है, जिसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू इट। चलिए अब एक और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इस पूरे ही राउंड का।
आपको एक सेंटेंस में बताना है कि बीइंग एन इंडियन आपके लिए क्या मायने रखता है, ठीक है? आप कुछ बोलना चाहती हैं? दूसरों के कल्चर नॉर्म्स वैल्यू को एक्सेप्ट करना। अच्छा, दूसरे के कल्चर नॉर्म को एक्सेप्ट करना। आप कुछ बोलना चाहती हैं एक सेंटेंस में? सो भारत एक ऐसा देश है जिसके सर में ताज है, हिमालय है और उसके चरण पूरा सागर धोता है। उससे बड़ी प्राउड की बात क्या होगी? और हम उसी इंडिया में रहते हैं। इंडिया में एक फ्रीडम है, गर्ल्स के लिए फ्रीडम है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एन इंडियन। इंडियन होना, सारे कल्चर का मिक्सचर, मौसम का मिक्सचर, सारे डाइवर्सिटी है, बहुत अच्छा लगता है इंडियन होना। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। मतलब यहाँ से तो ये मालूम चल रहा है कि ये जितनी लड़कियाँ हैं ये प्राउड टू बी इंडियन हैं, और इनके हिसाब से और हम सब लोगों के हिसाब से इंडिया इस दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री है जहाँ पर हम सब लोग रह सकते हैं। सफर खत्म होने को आ रहा है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस के इस सफर पर इन 1000 लड़कियों ने क्या खोया, क्या पाया, ये हर एक लड़की के हिसाब से अलग जरूर हो सकता है, पर इतना जरूर तय है कि इन सभी लड़कियों ने इन 12 दिनों में ऐसे दोस्त, ऐसे सुनहरे अनुभव जरूर संजोए हैं जो सारी उम्र इन्हें याद रहेंगे। हमारे हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस कोशिश से इंस्पायर होकर देश भर के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को हर साल अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके की कई एजुकेशनल ट्रिप्स पर ले जाना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही देश का चक्कर लगा सकें, देश भर घूम सकें, अपना नज़रिया बदल सकें और साथ में इंडिया में रहकर इंडिया को और बेहतर जान सकें। और वैसे भी इकबाल साहब कह गए हैं, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही नौजवानी फिर कहाँ। तो फिर जिंदगानी और नौजवानी को मज़ा बरकरार रखने के लिए घूमना ज़रूरी है। गुड बाय।